बच्चों ये है हमारा लेक्चर 155 और हम कर रहे हैं चैप्टर 9 डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग में हमने पिक्टोग्राफ्स देखे थे कल। हम पिक्टोग्राफ्स एक्सरसाइज 9.1 के आंसर कर रहे थे। जो क्वेश्चन थे उनके हिसाब से हम लोग आंसर कर रहे थे। हमने पिक्टोग्राफ एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन 5 तक करा था। अब हम क्वेश्चन 6 से कंटिन्यू करते हैं। इसमें आपको जो है नोटबुक में कुछ नहीं लिखना है, आपको टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व कर देना, क्योंकि सिंपली आंसर्स ही करने हैं हमें। ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 6। ठीक है। क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है पिक्टोग्राफ का। क्वेश्चन 6 में इलेक्ट्रिक बल्ब्स का क्वेश्चन है। हम देख लेते हैं। दिस इज योर पिक्टोग्राफ क्वेश्चन। ये दिया हुआ है, द सेल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स ऑन डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक इज शोन बिलो। सेल हुई है बल्ब्स की, बल्ब बिके हैं, उनकी सेल एक वीक में अलग अलग दिनों में उनकी सेल लिखी हुई है। और जब एक बल्ब ड्रॉ किया गया है तो एक बल्ब जो है 2 बल्ब के बराबर है। ड्राइंग, एक बल्ब की ड्राइंग एग्जैक्टली 2 बल्ब के बराबर है। पहले हम इन सब का जो है नंबर लिख लेते हैं। ठीक है। मंडे है, ये है हमारा एनसीईआरटी में पेज 193। अच्छा, अब हम इसको बल्ब्स को काउंट करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 6 हुआ, 6 2 जा 12। ये हुआ हमारा 12 बल्ब्स। ठीक है। अब ट्यूसडे देखेंगे। ट्यूसडे 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 2 जा 16 बल्ब्स। वेडनेसडे 1 2 3 4। 4 2 जा 8 बल्ब्स। 1 2 3 4 5। 5 2 जा 10 बल्ब्स। फ्राइडे 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 7 2 जा 14 बल्ब्स। फिर 1 2 3 4। ठीक है। 4 2 जा 8। संडे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 2 जा 18। ठीक है। मैंने सिंपली ना नंबर तो लिख ही दिए, क्योंकि पता नहीं फिर भाई क्या आंसर। क्वेश्चन तो मैंने देखा भी नहीं कि क्वेश्चन इन लोग ने पूछा क्या है। मैंने सिंपली इसको काउंट करके मैं लिख दिया। अच्छा, अब मैं क्या करूंगी, अब मैं देखूंगी कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। ठीक है। जो ये लोग क्वेश्चन पूछेंगे इसके हिसाब से मैं इसको आंसर करूंगी। देख लो, मंडे है 12, ट्यूसडे है 16, वेडनेसडे है 8, थर्सडे है 10, फ्राइडे है 14, सैटरडे 8 है, संडे है 18। ठीक है। अब मैं क्वेश्चंस देखती हूँ। पीछे के पेज पे हैं क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस में देखो, यही बोला है सबसे पहले कि ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कि पहले ऑब्जर्व करो और फिर आंसर करो। ठीक है। ऑब्जर्व तो हम करके आए ऑलरेडी। ठीक है। क्या बोल रहा है, पहला ए, हाउ मैनी बल्ब्स वर सोल्ड ऑन फ्राइडे। अब फ्राइडे में देखो कितने बल्ब्स थे, फ्राइडे में कितने सेल हुए बल्ब वो निकालो। फ्राइडे में जो बल्ब है वो 14 सेल हुए। आंसर है 14। आप आगे के पेज पे करके देख लो, 14 था। ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब्स सोल्ड। सबसे ज्यादा नंबर कौन से दिन पे था। सबसे ज्यादा नंबर था संडे के दिन, जो कि 18। ठीक है। ऑन विच डे, संडे। ऑन विच ऑफ द डेज सेम नंबर ऑफ बल्ब्स वर सोल्ड। कौन से दिनों पे एक जितने बल्ब बिके थे। एक जितने बल्ब कौन से दिनों पे बिके थे, वेडनेसडे और सैटरडे, दोनों में 8-8 बल्ब्स बिके थे। ठीक है। वेडनेसडे एंड सैटरडे। ऑन विच ऑफ द डेज मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब्स वर सोल्ड। सबसे कम बल्ब किस दिन पे बिके थे। ठीक है। सबसे कम बल्ब वेडनेसडे और सैटरडे को ही बिके थे। ठीक है। वेडनेसडे सैटरडे कितने बल्ब बिके थे, 8। वेडनेसडे सैटरडे सेम नंबर बल्ब भी बिके थे और मिनिमम भी बिके थे।
If one big carton can hold 9 bulbs, how many carton were needed in the given week? अगर एक कार्टन में 9 बल्ब आ जाते हैं सो पूरे हफ्ते में कितने कार्टन लगेंगे। अब ये आंसर के लिए आपको पहले टोटल करना पड़ेगा क्योंकि ये कैलकुलेशन वाला है। क्या बोल रहा है कि अगर एक कार्टन में 9 बल्ब आ जाते हैं सो इस पूरे हफ्ते में कितने जो है कितने कितने कार्टन बन जाएंगे बल्बों के। सो आपको ये पूरे हफ्ते का टोटल करना पड़ेगा, ठीक है। इन सब का आपको प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब का प्लस करेंगे और फिर आंसर जो आएगा फिर हम उसको यूज करेंगे, ठीक है। सो हम इसको आपको क्वेश्चन 6 के ई नंबर के लिए, क्वेश्चन 6 के इस ई नंबर के लिए आपको नोटबुक यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। सो हम करते हैं ई नंबर के लिए नोटबुक यूज। सो अब हम सबका प्लस करेंगे। सो प्लस देखो 2 + 6 8, 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 और 8 28, 28 और 8 29 30 36, 3 4 5 6 7 8, सो 86 हुआ, ठीक है। सो टोटल क्या आया, हम सारे जो पूरे हफ्ते का टोटल कितना आया 86 बल्ब्स। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में मतलब ई नंबर में क्या पूछ रहा है हमसे, वो पूछ रहा है कि भाई अगर कि एक कार्टन में 9 बल्ब्स आते हैं तो हाउ मेनी इन द गिवन वीक, ठीक है। सो बल्ब्स कार्टन, सो 86 बल्ब्स अगर एक कार्टन में आते हैं, ठीक है। सो 9 बल्ब्स बोल रहे हैं, सॉरी क्वेश्चन में लिखा है कि 9 बल्ब्स अगर एक कार्टन में आते हैं तो 86 में कितने, ठीक है। सो कार्टन इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्टन इज इक्वल टू 1 × 86 डिवाइड 9, ठीक है। सो कट शॉर्ट करेंगे। कट शॉर्ट पहले देखें हो रहा है, सो कट शॉर्ट करके देखते हैं अभी हम। सो 9 को 86 से करेंगे, 9 को 86 से, सो 9 9 जा 81, 5 बचा 0.0, 9 5 जा 45, 5 बचा 0, 9 5 जा 45, सो 9.55 हुआ, 9.55, ठीक है। सो 9.55 किसके बराबर होगा, अप्रॉक्स 10 के, ठीक है। ये 9.55 है। सो अप्रॉक्स किसके बराबर, क्योंकि देखो 9.5 कार्टन तो नहीं होंगे, कार्टन पूरा एक होगा ना, कार्टन नहीं वो बॉक्स होता है डब्बा। सो कितने हो, अप्रॉक्स 9 कार्टन। सो 9.55 तो आंसर हो ही नहीं सकता है। सो 9.55 के नज़दीक राउंड फिगर कौन सी है, 10। सो 10 कार्टन्स। सो बल्बों ये 86 बल्ब, एक हफ्ते में जो बल्ब हैं टोटल 10 कार्टन लगेंगे, ठीक है। सो ये था एक्सरसाइज 9.1 का ई, ठीक है। बाकी ABCD तो हमारा सारा जो है बुक में ही हो गया, खाली इसके लिए हमें पेज यूज करना पड़ा। अच्छा, आप क्वेश्चन 7 भी देख लेते हैं साथ ही साथ। क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है आपका, क्वेश्चन 7 बोल रहा है इन अ विलेज 6 fruit merchants sold the following number of fruit baskets in a particular season। 6 फ्रूट के व्यापारी हैं जो इतने बास्केट्स बेच रहे हैं एक सीजन में। नाम है रहीम, लखनपाल, अनवर, मार्टिन, रंजीत सिंह, जोसफ, ठीक है। सो रहीम, देखो एक बास्केट 100 फ्रूट बास्केट्स के बराबर, मतलब एक ड्राइंग 100 के बराबर है। सो 1 2 3 4, 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100। सो 400 जा 400, मतलब रहीम ने 400 बास्केट्स बेची फ्रूट की, ठीक है। लखनपाल ने फिर से 1 2 3 4 5, सो ये आधा है, फिलहाल आधा छोड़ दो। 1 2 3 4 5, सो 500 जा 500, और ये आधी बेची तो 100 की आधी क्या होगी 50, सो 550, ठीक है। जब ये आधा बना होता है तो हम जो दिया हुआ है उसका आधा कर लेते हैं, जैसे 100 दिया हुआ है तो 50 कर देंगे, ठीक है। अनवर ने
1 2 3 4 5 6 7 7 बास्केट्स बेची। सो 700 जा 700। मार्टिन ने कितनी बेची? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बेची। सो 900 जा 900 और ये आधी तो 59 50। ठीक है, सो 950। रंजीत ने कितनी बेची? 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 800 जा 800। ठीक है, जोसफ ने 1 2 3 4। ठीक है, सो 400 जा 400 और ये इसका आधा, सो 450। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? अब क्वेश्चन बोल रहा है ऑब्जर्व दिस पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब ए, विच मर्चेंट सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट्स? सबसे ज़्यादा बास्केट्स कौन से मर्चेंट ने बेची? सो देखो 400 550 700 950। सो मार्टिन। हाउ मैनी फ्रूट बास्केट्स वर सोल्ड बाय अनवर? अनवर ने कितनी बेची? हाउ मैनी मतलब कितनी बेची? अनवर ने 700 बेची। Merchants who have sold 600 or more number are planning to buy a godown for the next season. So जिन्होंने 600 या 600 से ज़्यादा बास्केट्स बेची है उन्हें गोडाउन खरीदना है। बताओ कौन कौन? 600 या 600 से ज़्यादा वाले कौन कौन है? 600 या 600 से ज़्यादा वाले तो अनवर, मार्टिन, रंजीत सिंह। 600 या 600 से ज़्यादा वाले मर्चेंट ये सारे हैं। ठीक है, सो ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 6 के ई में एक हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ी, इसमें तो कुछ था ही नहीं। सो दिस है इसमें आपने जो पिक्टोग्राफ को देख के आंसर करने वाले सम्स पूरे किए। बच्चों, अब हम नया टॉपिक स्टार्ट ले रहे हैं, ड्राइंग अ पिक्टोग्राफ। ठीक है, सो ड्राइंग अ पिक्टोग्राफ क्या है? सो ड्राइंग अ पिक्टोग्राफ इज इंटरेस्टिंग। पिक्टोग्राफ बनाना बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, पर अगर आप ऐसा सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे अभी ऊपर यूज़ हुआ क्वेश्चन 7 में, तो अगर आप ऐसा सिंबल यूज़ करते हो सो इसमें कुछ पता नहीं लगता है और ये ड्रॉ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, सो इसलिए जब भी पिक्टोग्राफ बनाना हो ना तो सिंपल सिंबल्स यूज़ करने के। ठीक है, सिंपल सिंबल्स यूज़ करने के, जैसे ये। ठीक है, जैसे ये। ठीक है, सो ऐसे सिंपल सिंबल्स यूज़ करेंगे। तो अगर देखो आप ऐसा बना रहे हो, ठीक है, सो देखो अगर ये सिंबल है तो मैं बोल सकती हूँ कि ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है? 5 स्टूडेंट्स। ठीक है, सो 4 और 3 स्टूडेंट्स के लिए क्या सिंबल यूज़ करोगे? देखो ये 5 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ये 4 स्टूडेंट्स हैं, ये 3 है, ये 2 है और ये 1 है। ठीक है, सो ये है 5 स्टूडेंट्स। मतलब इस तरह से ये सिंपल चीज़ हुई ना, आप आराम से ऐसे दिखा सकते हो सिंबल की मदद से। ठीक है, जैसे यहाँ एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 7, द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास ऑफ 30। 30 जनों की क्लास का ये डिटेल दिया हुआ है, 30 स्टूडेंट्स का, इसको पिक्टोग्राफ से दिखाना है। ठीक है, आपको इसको पिक्टोग्राफ से दिखाना है। सो कैसे दिखाओगे? देखो, सो मंडे को कितने स्टूडेंट्स हैं? 24। फिर ट्यूसडे को 26, वेडनेसडे को 28, थर्सडे को 30, फ्राइडे को 29, सैटरडे को 22। ठीक है, सो अगर आप एक सिंबल से दिखा रहे हो, ठीक है, जैसे मैंने अभी सिंबल दिखाया, सो अगर एक स्टूडेंट आप 5, एक जो एक सिंबल है वो 5 को रिप्रेजेंट करते हो, सो यहाँ देखो 24 है तो कितने बनाओगे? 5 बनाओगे। यहाँ 26 है, यहाँ 6 बनाओगे। 28 है, कितने बनाओगे? यहाँ पे भी 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5। ठीक है,
सो इस तरह से आप पिक्टोग्राफ बनाओगे और पिक्टोग्राफ में इस तरह से आप ड्रॉ करोगे। ठीक है बच्चों, तो एग्जाम्पल 7 में ये इन्फॉर्मेशन पढ़ के आपको पिक्टोग्राफ बनाना है। ठीक है सो मंडे को 24 है तो हम क्या करेंगे, एक जो है एक पिक्चर बनाएंगे और वो हम कहेंगे कि वो 5 स्टूडेंट्स के बराबर है। ठीक है सो आपको ये इन्फॉर्मेशन पढ़ के पिक्टोग्राफ बनाना है। पिक्टोग्राफ में डेज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट, फिर यहाँ खाली सिंबल हो जाएंगे। ठीक है फ़र्क इतना है, इसकी जगह क्या हो जाएंगे, सिंबल। ठीक है सो यहाँ देखो, सो हम यहाँ लिख देंगे कि भाई इस तरह से हम बनाएंगे सिंबल इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स। ठीक है कि ये सिंबल कितने के बराबर है, 5 स्टूडेंट्स। ठीक है सो यहाँ डेज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट। ठीक है सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट ठीक है सो मंडे को देखो 24 है, 24 सो 24 बच्चे हैं। सो 24 देखो किससे दिखाओगे, सो देखो एक बच्चा 5 है। ठीक है सो 24 दिखाना है तो ये 5, ये 10, ये 15, ये 20 और 24 है तो वो क्या होगा, ये पिक्चर कैसे भी सिंबल बना दोगे। ठीक है कैसे भी बना सकते हो। सो ये हुआ 24। ट्यूसडे को 26 बच्चे हैं। ठीक है क्वेश्चन में ट्यूसडे को 26, फिर से 5, 10, 15, 20, 25, 26 कैसे दिखाएंगे, कैसे भी ऐसे। फिर वेडनेसडे को कितने बच्चे हैं, 28। सो फिर से 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20, 25 और 28। सो 28 कैसे बनेगा, 28 इस तरह से कैसे भी बना सकते। ठीक है ये आधी फिगर ऐसे दिखाती है कि भाई 30 से कम है वैसा। फिर थर्सडे दिया हुआ है एग्जैक्ट 30। सो एग्जैक्ट 30 दिया है। सो 5, 10, 15, 20, 25, 30। फ्राइडे को कितना दिया हुआ है, 29। फ्राइडे है 29। सो कैसे बनाएंगे, 5, 10, 15, 20, 25 और 29। सैटरडे को 22 है। सो 22 कैसे दिखाएंगे, 5, 10, 15, 20, 22 कैसे दिखाएंगे, ऐसे। ठीक है सो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है अभी यहाँ ये बना हमारा एग्जाम्पल 7 का पिक्टोग्राफ। ठीक है सो यहाँ देखो मतलब जैसे अगर 5 का राउंड फिगर था तो हम पूरी फिगर बना रहे थे और कुछ कम होता था तो ऐसे कुछ भी कोई भी सिंबल बना सकते हैं। ठीक है पर आधा बनाने का। ठीक है सो ये आधा बना है, ये आधा बना है, कैसे भी कोई भी आधा सिंबल बना सकते हो। अब एग्जाम्पल 8 देखो। एग्जाम्पल 8, द फॉलोइंग आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स परचेस्ड फॉर अ लॉजिंग हाउस ड्यूरिंग फर्स्ट 4 मंथ्स ऑफ अ ईयर। ठीक है सो इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं जो कि खरीदे गए हैं पहले 4 महीने के लिए। ठीक है सो मंथ्स हैं, नंबर ऑफ बल्ब्स हैं।
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है। सो 20 बल्ब हैं, 26 हैं, 30 है, 34 है, ठीक है। सो फिर से वैसे ही बल्ब तो कैसे ड्रॉ करेंगे? सो देखो हमको यहाँ ड्रॉ करना है, ठीक है। मंथ, नंबर ऑफ बल्ब, ऐसे हम हमारा फिगर बनाएंगे। यहाँ जनवरी, फरवरी, और यहाँ इसकी जगह फिगर बनाना है। 20 की जगह 26 की जगह 30 की जगह 34 की जगह हमें फिगर बनाना है। क्यों? क्योंकि लिखा है रिप्रेजेंट द डिटेल्स बाय अ पिक्टोग्राफ, ठीक है। सो बनाए। तो देखें यहाँ पे एग्जाम्पल 8 का पिक्टोग्राफ पेज 195 पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई मंथ्स हैं, नंबर ऑफ बल्ब्स हैं, तो हमें पिक्टोग्राफ बनाना है बल्ब के लिए, ठीक है। सो जनवरी में 20 बल्ब्स दिए हुए हैं, तो अभी सिंबल क्या चूज करेंगे? सिंबल बल्ब का है तो बल्ब ही चूज करेंगे। सो इस तरह से मैं बल्ब बनाती हूँ, इस तरह से, ठीक है। सो ये इज इक्वल टू 10 बल्ब, ठीक है। तो जनवरी में टोटल कितने बल्ब दिए हुए हैं? 20। तो कैसे बनाऊंगी? 2 बल्ब बनाऊंगी। सो 1 2, ठीक है। सो 10 10 20 बल्ब्स। फरवरी में 26 बल्ब्स दिए हैं, सो 26 कैसे बनाऊंगी? 10 20 26 मतलब आधा, ठीक है। सो ये 26, ठीक है। सो 26 10 20 26। फिर मार्च में 30 बल्ब हैं, तो 30 मतलब 3 बल्ब ऐसे बनेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट बल्ब, सेकेंड बल्ब, थर्ड बल्ब, 10 20 30, ठीक है। सो 3 बल्ब बनाए। 34 बल्ब्स कैसे बनाएंगे? सो 34 बल्ब्स 10 20 30 34 बल्ब्स, तो 10 20 30 और 34 बल्ब्स, ठीक है। सो इस तरह से आप पिक्टोग्राफ बना सकते हो एग्जाम्पल 8 में भी, ठीक है। सो मतलब आधा बल्ब दिखाते हो तब आप दिखाते हो, या ऐसे आप थोड़ा सा भले शेप दे दो कि भाई आधा है, ठीक है। सो ये थोड़ा सा शेप दे दिया, यहाँ पे भी थोड़ा सा शेप, मतलब कि भाई आधा बल्ब क्या दिखाता है कि वैल्यू पूरी 10 नहीं है, 10 से कम है, ठीक है। सो इस तरह से आप किसी की भी कुछ भी वैल्यू ले सकते हो और वैसे बना सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 9.2, ठीक है। सो अब 9.2 एक्सरसाइज देखते हैं। 9.2 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 1, टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स इन 5 विलेजेस आर एस फॉलोज। 5 गांव के नाम दिए हुए हैं, विलेज ए, विलेज बी, विलेज सी, विलेज डी, विलेज ई। सो टोटल एनिमल्स दिखाए गए हैं। विलेज ए में 80 एनिमल्स हैं, विलेज बी में 120, विलेज सी में 90, विलेज डी में इतने। विलेज प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ, क्या बनाना है? पिक्टोग्राफ बनाना है यूजिंग 1 सिंबल, इस सिंबल के लिए, ठीक है। सो ये सिंबल है आपका, तो ये सिंबल क्या दिखाएगा? ये सिंबल 10 एनिमल्स दिखाएगा। ये सिंबल क्या दिखाएगा? 10 एनिमल्स दिखाएगा। और इन क्वेश्चंस के आंसर करने, ए बी सी के आंसर करने हैं, ठीक है। सो अभी आपको पिक्टोग्राफ भी बनाना है और आंसर भी। इस यहाँ आपको 2 काम करने हैं, और यहाँ आपको टेबल भी नहीं दी है, टेबल भी आपको खुद बनानी है। सो टेबल कैसे बनाओगे? यहाँ कॉलम में लिखोगे विलेज, इस कॉलम में लिखोगे विलेज, और इस कॉलम में लिखोगे नंबर ऑफ एनिमल्स। क्या लिखोगे? विलेज और नंबर ऑफ एनिमल्स, ठीक है। सो अब हम सिंबल, और सिंबल भी क्लियर बोला है कि ये सिंबल यूज करना है 10 एनिमल्स के लिए, ठीक है। सो हम पहले कॉलम बना लेते हैं, ठीक है, विलेज और नंबर ऑफ एनिमल्स का, ठीक है। सो सीधा पिक्टोग्राफी बना लेते हैं या तो, ठीक है। सो पिक्टोग्राफ बनाते हैं। इसको थोड़ा सा मैं साथ में ही रखती हूँ ताकि मेरे को पिक्टोग्राफ बनाने में भी काम है, ठीक है। मैं यहाँ इसको ऐसे साथ में रखती हूँ, ठीक है। सो इस तरह से मैं पिक्टोग्राफ भी बना लूँगी और ये मेरे को वैल्यू भी दिखेगी,
ठीक है। सो मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन 1। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन 1, ठीक है। तो पिक्टोग्राफ बनाना है और पिक्टोग्राफ का सिंबल क्या दिया हुआ है? पिक्टोग्राफ का सिंबल दिया हुआ है ये, ठीक है, इज इक्वल टू 10 एनिमल्स, ठीक है। ठीक है। सो विलेज और एनिमल्स, ठीक है। ठीक है। सो विलेज ए, विलेज बी, विलेज सी, विलेज डी, विलेज ई, ठीक है। सो विलेज ए, विलेज बी, विलेज सी, विलेज डी, विलेज ई, ठीक है। सो पहले में क्या बोल रहा है? विलेज ए में 80 एनिमल्स हैं। तो पिक्टोग्राफ देखो, एक का 10 एनिमल है तो टोटल कितने बनेंगे? 8, ठीक है। सो ऐसे 8 बनाओ। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, ठीक है। विलेज बी कितने एनिमल्स हैं? विलेज बी है 120। सो कितने बनेंगे? 12, ठीक है। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। फिर विलेज सी कितने हैं? 90। सो कितने बनेंगे? 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। डी कितने बनेंगे? 40। सो 1, 2, 3, 4। विलेज ई कितना है? 60, ठीक है। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? ऐसे पिक्टोग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। तो ये पिक्टोग्राफ बन गया। ये ज़्यादा वाली लाइन रब कर देने की, ठीक है। अच्छा, अब ये आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछ रहा है, ठीक है। सो हमने पिक्टोग्राफ बना दिया, ठीक है, इसकी मदद से। अच्छा, अब क्या पूछ रहा है? अब सवाल पूछ रहा है ए, हाउ मैनी सिम्बॉल्स रिप्रेजेंट एनिमल्स ऑफ विलेज ई। विलेज ई में कितने सिम्बॉल हैं? सो विलेज ई ये रहा, तो कितने सिम्बॉल हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो 6 सिम्बॉल्स हैं, ठीक है। सो ए 6 symbols. B, which village has the maximum number of animals? कौन से विलेज में बहुत ज़्यादा एनिमल्स हैं? सो ये तो ये देख के ही बता सकते हो कौन से विलेज में। विलेज बी में 120 है ना। सो विलेज बी, सो विलेज बी। तीसरा सवाल पूछ रहा है विच विलेज हैज़ मोर एनिमल्स? विलेज ए और विलेज सी। विलेज ए में ज़्यादा है कि विलेज सी में? सो विलेज है 80 और विलेज सी है 90। तो किस में ज़्यादा है? विलेज सी में। सो विलेज सी हैज़ मोर एनिमल्स। ठीक है। सो ये हुआ क्वेश्चन 1, ठीक है। सो इसी तरह से हमें अब क्वेश्चन 2 भी करना है, ठीक है। सो क्वेश्चन 1 यहीं पूरा होता है। क्वेश्चन 2 क्या है देखते हैं। सो क्वेश्चन 2 आपसे पूछ रहा है, ये है आपका क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 क्या पूछ रहा है आपसे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल इन डिफरेंट इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। मतलब यहाँ बच्चे दिखाए गए हैं स्कूल में, ये ईयर लिखा गया है और ये स्टूडेंट्स लिखे गए हैं। ए, प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग 1 सिम्बॉल। सिम्बॉल ये
इस सिंबल के लिए 100 स्टूडेंट्स। सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मतलब एक स्टूडेंट ये ऐसी एक सिंबल बनाओगे तो 100 स्टूडेंट्स होगा, ठीक है। फिर ये 2 सवाल के जवाब भी देने हैं, तो पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना है। सो यहाँ तो टेबल रेडीमेड है, कोई मतलब दिक्कत ही नहीं है, हम फटाफट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 2, ठीक है। सो ये है आपका क्वेश्चन 2। ठीक है, सो क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 यहाँ पे भी ऐसे ही करना है हमें। ठीक है, स्केल यूज़ करना, मैं नहीं कर रही हूँ, आप करना, ठीक है। अच्छा, और अभी ईयर्स लिख लो सारे। सो ईयर्स और यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो ईयर्स कौन से हैं? 96, 98, 2000, 2002, 2004, ठीक है। 96, 98, 2000, 2002, 2004, ठीक है। सो ये ईयर्स हैं। अच्छा, अब यहाँ देखो सिंबल क्या है, सिंबल में बोल रहा है ये सिंबल किसके बराबर है? ये सिंबल बराबर है 100 स्टूडेंट्स के, तो यहाँ लिख देती हूँ। सो 100 स्टूडेंट्स। सो ये देखो 400 स्टूडेंट्स हैं, तो ऐसे 4 बनेंगे, ठीक है। सो 1, 2, 3, 4, ठीक है। 98 है, 535, सो 535 है तो टोटल कितने बनेंगे? 535 है तो 500 पूरे, और 35 कितना बनेगा? 35 आधा, ठीक है। 2000 में 472, सो 472 में कितने बनेंगे? 472 में सो 100, 200, 300, 400 और 472 कितना बनेगा? इतना ही। फिर 600 में कितने बनेंगे? 100, 200, 300, 400, 500, 600, ठीक है। इसके बाद 2004 में कितने बनेंगे? 623, सो 2004 में 100, 200, 300, 400, 500, 600 और 600 और 23 मतलब आधा बनाएंगे, 100 से कम है, कैसे भी बना सकते हो, ठीक है, आधे का सिंबल। सो ये हमारा पिक्टोग्राफ पूरा हुआ। अच्छा, आप 2 सवाल कर रहा है, आपसे पूछ रहा है हाउ मैनी सिम्बॉल्स रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ईयर 2002। 2002 में कितने सिम्बॉल बने? सो 2002 में कितने सिम्बॉल बने, काउंट करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। सो टोटल कितने सिम्बॉल बने? 6 सिम्बॉल बने। तो आंसर कर देंगे हम यहाँ पे जो सवाल कर रहा है। सो टोटल 6, सो ए का आंसर है 6 सिम्बॉल्स। सो ए 6। बी क्या पूछ रहा है? बी पूछ रहा है हाउ मैनी सिम्बॉल्स रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर द ईयर 98। 98 के लिए कितने सिम्बॉल्स यूज हुए? सो 98 ईयर के लिए कितने यूज हुए हैं, काउंट करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब भले ये आधा है पर हुए तो 6 ही है ना। सो 6 सिम्बॉल्स। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि ये 5 कंप्लीट है, ठीक है। कौन से ईयर की बात कर रहा है? 98। सो 98 में देखो
5 कंप्लीट है, 1 2 3 4 5, 5 कंप्लीट एंड 1 इनकम्प्लीट, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। सो 5 कंप्लीट एंड 1 इनकम्प्लीट, ठीक है। 5 कंप्लीट एंड 1 इनकम्प्लीट सिंबल यूज्ड फॉर ईयर 98, ठीक है। सो ये हुआ आपका क्वेश्चन 2 का ए, ठीक है। सो क्वेश्चन 2 का ए हमने कर लिया। अब ये बी भी कर लेते हैं। बी में क्या पूछ रहा है आपसे? बी में कह रहा है, इसमें देखो बी पार्ट भी है क्वेश्चन 2, ये ए किया आपने, पिक्टोग्राफ बनाया आपने, सवाल दिए। अब पूछ रहा है बी पार्ट, प्रिपेयर अनदर पिक्टोग्राफ यूजिंग ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग अदर सिंबल ईच रिप्रेजेंटिंग 50 स्टूडेंट्स, विच पिक्टोग्राफ डू यू फाइंड मोर इन्फॉर्मेटिव। अब कह रहा है एक और पिक्टोग्राफ बनाओ, पर यहाँ पे तुमने 100 लिया ना, उस पिक्टोग्राफ में क्या लो, 50 लो, क्या लो, 50, और बताओ कि कौन से उसमें ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। सो अभी हम बी पार्ट भी करेंगे, वही चीज़ करनी है, यही टेबल यूज़ करना है, पर आपको क्या करना है, सब कुछ यही है, पर आपको सिंबल बदलना है। क्या बोल रहा है इस बारी, 50 स्टूडेंट्स के लिए सिंबल बनाओ और अलग बनाओ, डिफरेंट सिंबल, एनी अदर, ये वाला सिंबल मत बनाओ, कोई और, ठीक है। सो करते हैं बी नंबर। सो देखो बी नंबर में 50 स्टूडेंट्स के लिए लेना है। सो 50 स्टूडेंट्स के लिए मैं ऐसे स्माइल ले लेती हूँ, ठीक है। स्माइल भी एक इजी सिंबल है, सो ऐसे स्माइल ले लेती हूँ मैं। सो स्माइल इज इक्वल टू 50 स्टूडेंट्स, 1 स्माइल इज इक्वल टू 50 स्टूडेंट, ये भी इजी सिंबल ही हुआ ना, ठीक है। सो अब वापस ये सारी टेबल फिर से बनाऊंगी ईयर और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, ठीक है। सो फिर से ये टेबल बनाएंगे। फिर से ऊपर भी, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, यहाँ ईयर्स और यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। सो 1996, 98, 2000, 2002, 2004, ठीक है। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 400, ठीक है। सो 400 है आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो कैसे लिखेंगे, तो देखो पर यहाँ आपको एक के लिए 50, ठीक है। सो 400 दिखाने, तो कैसे दिखाओगे, सो देखो 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, ठीक है। 400 कैसे दिखाया, देखो 400 है, सो कैसे दिखाया, एक स्माइल 50 है, तो 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, इस तरह से 50-50 की काउंटिंग करनी है ना। अब देखो दूसरी है 535, सो 535, सो फिर से 5-5 की काउंटिंग करनी है। सो देखो 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, और फिर 35 है, 535 है। सो 35 कैसे दिखाओगे, आधी स्माइल से, ठीक है, ऐसे ही बस ऐसे कर दोगे। सो देखो 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, ठीक है। अब 2000 में 472, सो 472 कैसे दिखाएंगे, सो 472 के लिए 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, ठीक है, और 472, ठीक है। सो 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 475।
अच्छा 2002 में 600, सो 600 तो फिर से सो देखो यहाँ पे 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, ठीक है। सो 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600। अच्छा अब क्या है 623 है, 2004 का 623। सो फिर से वैसे ही सो 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 623 है। सो देखो 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 और 623, ठीक है। सो ये हमने सारे सिंबल्स बनाए। अच्छा अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी टेबल ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, मतलब किससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है। सो देखो ऑब्वियसली जितना छोटा नंबर ना उतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन। सो ये बी वाली टेबल से ज़्यादा। 100 से हमें क्या पता लगेगा, जैसे 100 में भी हमने आधा बनाया, तो यहाँ तो कम से कम इतना पता है ना कि 50 50 50 है, ठीक है। सो जितना छोटा नंबर उतनी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव। सो क्या लिखेंगे, पिक्टोग्राफ बी इज मोर इंफॉर्मेटिव। पिक्टोग्राफ बी इज मोर इंफॉर्मेटिव देन पिक्टोग्राफ ए, ठीक है। सो इस तरह से हमने हमारी जो है एक्सरसाइज 9.2 भी पूरी कर दी, ठीक है। सो इस एक्सरसाइज के लिए आपको क्या करना है, आपको पेंसिल, स्केल, इरेजर ये सब लेके बैठना है। बिना इनके आप ना बैठे वरना आपका अच्छे से नहीं होगा, ठीक है। बहुत ध्यान से बनाना और पेंसिल शार्पन यूज़ करना। जैसे मैंने स्माइल वाले में पेंसिल शार्पन यूज़ ही नहीं की है तो आपको थोड़ा सा ऐसा क्लमजी लग रहा होगा, पर आप लोग प्रॉपर पेंसिल मतलब पेंसिल शार्प, इरेजर, स्केल ये सब लेके बैठना। अच्छा अब मैं आपको थोड़ा सा आरडी में से आज भी होमवर्क दे देती हूँ और प्लीज़ करना, क्योंकि इससे आपको पता लगेगा आपको कितना आया, ठीक है। सो मैं आपको देती हूँ आरडी शर्मा में से होमवर्क, ठीक है। सो मैं आपको पिक्टोग्राफ ड्रॉ करने के लिए ही दे रही हूँ। सो पिक्टोग्राफ के लिए मैं आपको ये वाला देती हूँ, ठीक है। सो ये है आपकी आरडी शर्मा। आरडी शर्मा में होमवर्क है, ये है आपका पेज नंबर 22.9, पेज नंबर 22.9 आरडी शर्मा में उसकी एक्सरसाइज 22.2 का क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। सो ये मैं आपको एज अ होमवर्क देती हूँ। 22.2 का ये है आपका क्वेश्चन 1 और ये है आपका क्वेश्चन 2, ठीक है। ये आरडी शर्मा है आपकी, ठीक है। सो इनके आंसर्स भी मैं आपको दिखा देती हूँ, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 के। सो इससे आपको पिक्टोग्राफ बनाना है, ठीक है। सो इसके आंसर्स हैं, ये क्वेश्चन 2 का आंसर है, क्वेश्चन 2 का ये सारा आंसर है। क्वेश्चन 1 में से पिक्टोग्राफ बनाना है, ठीक है। सो विद दिस आई एम एंडिंग माई पिक्टोग्राफ टॉपिक टुडे. डू each and everything properly and WhatsApp me. Thank you.